Hello student, today we are going to start chapter 5. ओके चैप्टर 4 स्किप कर दिया है क्योंकि आपके जो सिलेबस है एग्ज़ाम का सिलेबस है, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम सिलेबस, उसमें आपको 1, 2, 3 एंड 5 चैप्टर आना है, इसलिए हम सबसे पहले 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आफ्टर हम 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके सो आपका चैप्टर 5 है डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको इसमें सबसे पहले डेटा हैंडलिंग होता क्या है? डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा को कलेक्ट करके, ठीक है, उसके थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे. ठीक है, आप पहले डेटा को गैदर करेंगे, ठीक है, इकट्ठे करेंगे, उसको एक ग्राफ पे शो करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे रहेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पिक्टोग्राफ क्या होता है आपका? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स. तो आपका जो एक यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी, आपको ये नोट कर लेनी है. ठीक है, एग्जाम के पर्पज से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो यहाँ से आप ये टिक कर लीजिएगा. अ पिक्टोग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ठीक है, एक चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, चित्र के द्वारा, पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करना. ठीक है, डेटा को यूजिंग सिंबल, कोई भी सिंबल ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पे क्या लिया हुआ इन्होंने, कार ली हुई है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिंबल हो गया कार. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1 कार जो है वो कितने कार्स के इक्वल है? 100 कार्स के इक्वल है. ठीक है, 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स. ठीक है, एक सिंबल कितने कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 कार्स की. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जुलाई में दिया हुआ है कितनी कार है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाफ. ठीक है, हाफ जो कार है वो क्या होगी, 100 जो 1 कार है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो आपकी हाफ होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? 50 को. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जुलाई में कितनी है? 250. ये 2 आपकी पूरी है और एक कार जो है वो हाफ सिंबल बना हुआ है इसका. ठीक है, तो ये हो गया आपका 250. अगस्त में कितना है? अगस्त में आपको दिया है 3 कार्स, तो हो जाएगा ये 300. ठीक है, यहाँ पे सितंबर में कितनी है आपकी? 4 कार्स, तो ये इक्वल हो जाएगा कितने के? 400 के. ठीक है, ये है आपकी क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. ठीक है, जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर किया आपको यहाँ पे बताना है. फर्स्ट है आपका, हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो जुलाई मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस हुई? तो कितनी कार प्रोड्यूस हुई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट. यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 250 कार्स. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 250 कार्स. इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस. किस मंथ में सबसे ज़्यादा कार प्रोड्यूस हुई? ठीक है, तो किस मंथ में हुई है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, किस मंथ में हुई है? सितंबर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सितंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा. इस टाइप से आपको क्या करना चाहिए, आंसर इसमें से फाइंड करने होंगे और राइट करने होंगे. ये होगी आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ओके, अब फिर आता है यहाँ पे आपका सेकंड जो ग्राफ होगा आपका वो है आपका क्या? वार ग्राफ. क्या है आपका यहाँ पे? वार ग्राफ. अब वार ग्राफ क्या होता है? जो डेटा को वार्स के रूप में रिप्रेजेंट करे, जैसे कि अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म ब्रेथ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू. और जो उसकी विड्थ है वो यूनिफॉर्म होती है, दैट मीन्स सबके लिए सेम ही रहेगी. और जो उसकी हाइट जो रहेगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू को. सपोज ये कितना है? 350 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? 350 को. ये हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 300 को. इस टाइप से ये क्या कर रहे हैं, अपनी हाइट के प्रोपोर्शन में अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. आपको यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एकेडमिक ईयर्स चल रहे हैं और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, किस क्लास के? इन क्लास 8. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन दिस बार ग्राफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट एकेडमिक ईयर्स. ठीक है, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8. ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव. ओके, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम. ठीक है, किस ईयर्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बड़े हैं?
ठीक है, इंक्रीज हुए हैं। तो किस मंथ में सबसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं? अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये आपका 100 से यहाँ कितना हो गया आपका 200, कितने का गैप आ गया यहाँ पे? पूरा 100 का। अब यहाँ पे आपका कितने का गैप आया? 50 का, यहाँ पर 50 का, यहाँ पे 50 का। तो किस मंथ में सबसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा 2004 टू 2005। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। अब यहाँ पे देखिए, इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2007 एंड 2000 टू 2008, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में है? 2007 एंड 8। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स और बताना है। यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 टू 2006 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 टू 2004। उन्होंने बोला है यहाँ पे आपको क्या नंबर ऑफ ट्वाइस, मतलब क्या उनका डबल है। देखिए आपको 2003 और 4 में कितना है, यहाँ पे लिखें तो कितना है 100, और यहाँ पे कितना है 200, तो क्या ट्वाइस है? ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा आपका। चलिए, बार ग्राफ के बाद जो आता है वो है आपका कौन सा? थर्ड है, थर्ड वन इज डबल बार ग्राफ। अब ये होता क्या है डबल बार ग्राफ? A bar graph showing two sets of data simultaneously. It is useful for the comparison of the data. ठीक है, वो बार ग्राफ, ये भी एक टाइप का बारी ग्राफ है, पर क्या करते हैं अपन, टू सेट्स ऑफ डेटा, मतलब दो सेट डेटा के, वो साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स एक साथ ही हम अपन क्या करते हैं, एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं हम डबल बार ग्राफ। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेरिजन ऑफ डेटा, और ये कंपेरिजन मतलब कंपेयर करना है कोई भी दो चीज़ में। ठीक है, सपोज हमें एक क्लास में हमें देखना है परसेंटेज लेवल क्या था, मैथ्स SST सब्जेक्ट में देखना है, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार ग्राफ में दोनों की परसेंटेज ले सकते हैं कि बॉयज़ का परसेंटेज 40 रहा और गर्ल्स का परसेंटेज सपोज 70 रहा। ठीक है, मैथ्स का अगर देखें तो इस टाइप से एक ही साथ हमने दोनों बार ग्राफ को एक साथ एक ग्राफ में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया, तो इसे हम बोलते हैं क्या, डबल बार ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए इस डबल बार ग्राफ में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, उस पर क्या है आपका सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, और यहाँ पे जो है आपका वाई एक्सिस जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये बताया गया है, और यहाँ पे कंपैरिजन किस में हो रहा है, ईयर्स में कंपैरिजन दिया है। ठीक है, जो आपका ब्लैंक है बार वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 2005 टू 2006 को, और जो आपका फिल किया हुआ है, ठीक है, डॉटेड है, वो है आपका 2006 टू 2007 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इन दिस ग्राफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड बाय एक्सिस रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, ड्यूरिंग ईयर 2005 टू 2006 एंड 2006 टू 2007। ठीक है, दिस इज द कंपैरिजन। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, किस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हुई है, मतलब अच्छी रही है 2005 से 2006 टू 2007, मतलब 2005 से 2006 में कैसी परसेंटेज इम्प्रूव रही है, मतलब कितनी बड़ी हुई है। ठीक है, कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है, तो हम यहाँ देख सकते हैं मैथ्स में सबसे अच्छा रहा है इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, दैट मीन्स ये अगर आप देखें 2005 में कितना था 30, और ये 2006 टू 7 क्या हो गया आपका 60, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है वो कहाँ हुई है, मैथ्स सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, मैथ्स। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डेट्रियोइड, डेट्रियोइड का मतलब होता है किस सब्जेक्ट में, डेट्रियोइड मतलब किस सब्जेक्ट में घटी हुई है परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब बेहतर नहीं हो पाई है और गिर गई है। ठीक है ना, तो यदि आप देखें तो इंग्लिश में पहले जो 2005 में जो परफॉर्मेंस थी वो कितनी थी 50, और यदि अपन देखें कि 2006 टू 7 कितनी हो गई है, हो गई आपकी कितनी 45। ठीक है, इसके बीच में मिड पॉइंट में, तो ये हो गई आपकी 45। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंग्लिश। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। ठीक है ना, तो किस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस, ठीक है, किस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस सेम रही है, मतलब किस सब्जेक्ट की।
ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो हिंदी की जो परफॉर्मेंस रही है वो सेम रही है। 2005 to 6 भी आपकी कितनी थी, यहाँ पे 60 ही थी, और 2006 to 7 भी आपकी क्या है 60 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंदी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या है इंग्लिश। इस टाइप से हम इंफॉर्मेशन गैदर करके इन क्वेश्चंस के आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होता है बार ग्राफ बनाने का तरीका, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर कैसे किस टाइप से अपन सॉल्व कर सकते हैं ये है आपका, ठीक है। इसे ही बोलते हैं डेटा हैंडलिंग, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करके किस टाइप से हम उसे यूज़ कर सकते हैं ये होता है आपका बताना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना बार ग्राफ पर। अब आपका लिए आएगा यहाँ पे सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। 5.1 हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। हिस्टोग्राम आप लोग ने पढ़ा होगा। हिस्टोग्राम वो होता है जिस एक टाइप का बार ग्राफ ही है, पर क्या होता है उसमें बीच में गैप नहीं होता, ठीक है ना। यदि हम हिस्टोग्राम को देखें तो इस टाइप से ये ग्राफ होता है, ठीक है, और ये जो रहता है आपका बीच में आपका गैप नहीं होता, ठीक है। किसी भी बार के बीच में जो आपका यूनिफॉर्म गैप चलता है, बार ग्राफ में देखें तो चलता है, पर अगर हिस्टोग्राम में देखें तो ये गैप नहीं चलता, ठीक है। ये गैप नहीं रहता बीच में, बार्स के बीच में, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक साथ ही इसके एडजेसेंट ही आपको बार्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं होता ये, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, तो फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। किस कंडीशन में आप हिस्टोग्राम यूज करेंगे। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक है। हर एक एरिया के लिए अलग अलग आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या यहाँ पे एक ही बार ग्राफ से इसको यूज़ कर सकते हैं क्या, ठीक है। इससे लगा हुआ एक बार ग्राफ क्या बीच में यहाँ गैप नहीं रखेंगे तो क्या ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग अपन को बार्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट, इसके लिए हो सकता है आपके लिए, ठीक है। हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हाइट जो रहती है वो क्या रहता है आपकी एग्जैक्ट किसी की नहीं मिलती कि 50 वाला ही चाहिए या 55 वाला ही चाहिए हमें या 56 वाला ही चाहिए। तो क्या करते हैं हम हाइट में एक बीच में क्या ले लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्लास इंटरवल कैसे ले लेंगे कि आपकी चल जाएगी 50 to 55। दैट मीन्स इसके बीच की जो भी हाइट रहेंगी वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 56 टू 55 टू आ जाएगा आपका क्या 60, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 60 to 65। इस टाइप से हम क्या ले लेते हैं, इंटरवल ले लेते हैं। तो इसके बीच की जो भी हाइट होंगी वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि 51, 52, 53, और इसके बाद जो यहाँ पे होंगी 56, 57 तो वो इसमें आ जाएंगी, और यहाँ पे 61, 62 जो भी होगा वो इस वाले ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपन इंटरवल ले लेते हैं। तो अब एथलीट की जो हाइट्स होंगी, ठीक है ना, वो तो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। किसी की ऐसी तो है नहीं 50 वाला ही है या 55 वाला ही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल। और जब भी हम क्लास इंटरवल का यूज़ करते हैं तो वो क्या बनता है हमारा हिस्टोग्राम। कैसे बनता है, जैसे कि हमने ले लिया 50 और ये ले लिया 55, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी रहेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी आपकी 51, 52, 53, ठीक है। अब यहाँ से 55 टू क्या आ जाएगा 60, फिर 60 टू क्या आ जाएगा आपका 65, फिर आ जाएगा 70, फिर हो जाएगा 75। इस टाइप से ये बनता है हिस्टोग्राम। इसमें बीच में आपका कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपकी थर्ड कंडीशन है वो है आपकी द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। अब जो 5 कंपनीज होंगी वो भी आपकी डिफरेंट कंपनीज हैं, तो उसके लिए ऐसा कोई इंटरवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए भी हिस्टोग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये है आपका ठीक है, रीज़न भी हम बताते जा रहे हैं आपको। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ पैसेंजर जो ट्रेन में क्या हुए, बोर्ड हुए, मतलब चढ़े हुए, कितने से, आपको 7 AM to 7
PM तक निकालना है। तो हमने एक इंटरवल यहाँ पे ले सकते हैं कि पहले हम निकाल लेंगे 7 to 8 PM कितने गए, फिर हमने निकाल लिया 8 to 9, फिर हमने निकाल लिया 9 to 10। इस टाइप से हम एक क्लास इंटरवल बना लेंगे और इसमें हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पैसेंजर को इंक्लूड कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं उनका डेटा, ठीक है। क्योंकि अगर 7 AM to 7 PM देखेंगे तो इसमें तो हम क्या हौच पौच हो जाएगा डेटा, पर हम एक अगर इंटरवल ले लेंगे तो उसमें आपका रहेगा कि इतने बीच में आपके 20 पैसेंजर इसमें बोर्ड हुए हैं, ठीक है, चढ़े हुए हैं ट्रेन में, ठीक है। ये हो जाता है इसका हिस्टोग्राम। तो ये भी हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 2। द शॉपर who come to the departmental store are marked as man M, woman W, boy B and girl G. The following list gives the shoppers who come during the first hour in the morning. ठीक है, यहाँ पे कोई शॉपर है, मतलब आए होंगे, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आए हैं। तो उन मैन को क्या मार्क किया गया है, M से मार्क किया है, वुमेन को W से, बॉय को B से और गर्ल को G से मार्क किया गया है। तो आपको क्या बनानी है, एक लिस्ट देनी है यहाँ पे, ठीक है ना, कि आपके फर्स्ट आवर्स में कितने मतलब सुबह कितने 1 घंटे में आपको कितने शॉपर्स आए हुए हैं, कितने वुमेन, कितनी गर्ल्स, कितनी वुमेन्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। तो बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप। चलिए, तो सेकंड के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, इस टाइप से हमने बनाई है। इसके लिए सेकंड के लिए हमने बनाई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है शॉपर्स, फ्रीक्वेंसी और ये हो गया आपका टेलीमार्क्स, ठीक है ना। तो मैन के लिए हम देखेंगे कितने मैन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपन काउंट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये हो गया 4 5 एंड 6 7, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 9 10 11, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 40, ठीक है। अब कहीं आप देख लीजिए, इसको छूटा तो नहीं है आपका कोई भी M, यहाँ पे देख लीजिए M, ये हो गया 1 2 3, क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, 4, ये हो गया 5 6 7, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका 8, ये हो गया 9 10 11, ठीक है, 12 और ये हो गया 13 और ये हो गया आपका 40, ठीक है ना, 40 है। तो हमने यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या लिख दी, यहाँ पे 40, ठीक है। अब इसके टेलीमार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 40। इस टाइप से हमने क्या बनाया, टेलीमार्क्स। क्या करना है आपको, 4 स्टेप, एक आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है सीधी, और 5 के लिए हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, एक टाइप का बंडल बन जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 का ग्रुप होता है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और इसको 5 को कट कर दिया, ये हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया इस टाइप से 40, ठीक है। 5 5 10 और 4 40। अब हमें क्या देखना है, वुमेन। तो हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे वुमेन्स देख ले रहे हैं। वुमेन्स को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट W से, देख लीजिए। हम काउंट करेंगे, हम 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड ये हो गया आपका 28। कितनी वुमेन्स है आपकी, 28। हमने फ्रिक्वेंसी में क्या दी, 28। अब इसको आपको टेलीमार्क्स टेबल बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गया, 26 27 28, ये हो गई आपकी 28, ठीक है। अब इसके बाद हमने ले लिया क्या, बॉयज़ को, बॉय,
ठीक है। तो बॉय को हमने क्या लिया है बी से, और गर्ल्स को ले रहे, गर्ल हो गई आपकी जी से रिप्रेजेंट, ठीक है। इनको और देख लेते हैं। बॉय कितने हैं आपके 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 4 और ये हो गया 5, ठीक है। बॉय कितने हैं आपके 5, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब गर्ल्स देख लीजिए, गर्ल्स हैं आपकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है 12। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है 12 है इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया आपका 12, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ क्या कर लेते हैं, टोटल कर लीजिए आप। ये हो जाएगा आपका 4 और 8 हो जाएगा आपका 12, 12 और 5 हो जाएगा आपका 17, 17 और 2, ठीक है 17 और 2 क्या हो जाएगा। आप एक बार और मैन को काउंट कर लीजिएगा, कहीं आपके छूट तो नहीं गया है कोई, देखिए आप, क्योंकि ये वाला एम छूट गया है अपना, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पे एम ये क्या हो गया छूट गया है, तो ये आपका 15 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपन डेटा को पूरा काउंट करते हैं तो वो निकलता है आपका 30, ठीक है। अब इसको आप काउंट कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5 और 8 हो जाएगा 13, 13 और आपका 5 हो जाएगा 18 और 2 हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल में ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया आपका टोटल डेटा हो गया आपका 60, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। टोटल लगा लीजिएगा, टोटल आपका क्या आ गया 60, और आपको ये जो एंट्रीज दी गई हैं उनको सारी को आप क्या करते हैं काउंट कर लीजिएगा। अगर ये 60 है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टाइप से आपको बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आपको इसमें और क्या पूछा था, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। आपको एक बार ग्राफ भी बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। इस टाइप से मैं पेन से बना रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा लाइट दिखेगा यदि मैं पेंसिल से बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने पेन से बनाया है, आप पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में, ठीक है, आपको बनाना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया आपका बाय एक्सिस पर, ठीक है। अब इंटरवल लेना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 12 है 5 है 50, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो 2 2 का भी ले सकते हो, 2 का बहुत लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या ले रहे हैं आपका, आप चाहो तो 4 का भी ले सकते हो, 4, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 20, फिर हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। 4 4 का हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया है, ठीक है। आप चाहे 5 का भी ले सकते थे और चाहो तो 2 का भी ले सकते हो, ठीक है। 2 का थोड़ा सा लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 4 4 का, और ये होता है जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है आपका 0, ठीक है। अब आपको बार्स बनाने, सबसे पहले हम मैन का बना रहे हैं, ठीक है। देखिए मैन का बनाएंगे तो मैन है आपका कितना 15 तक, तो 15 कहाँ पर आएगा, ये है 12 और ये है आपका 16, तो इसके बीच में ही आपका यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर 16 के पास ही रहेगा क्या 15, तो हम यहाँ तक ले ले रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से हम देखिए ये हमने एक बार बनाया है मैन के लिए, ठीक है। 16 से थोड़ा सा कम, तो ये हो जाएगा आपका क्या 15, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मैन, ठीक है। चाहो तो यहाँ ऊपर फ्रिक्वेंसी लिख सकते हो, इसकी क्या है आपकी 15, तो यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हमें क्या बनाना है, वुमेन का कितना है 28। तो यहाँ पे इक्वल ब्रेथ का हम एक और बार बनाएंगे, ठीक है। ये आएगा आपका इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, वुमेन का, वो हो गया आपका 28। और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, वुमेन, ठीक है। फिर आपको बनाना है किसका, बॉय का। बॉय के लिए कितना है 5। तो 5 कहाँ आएगा, 4 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये आ गया आपका किसका, बॉय का, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, यहाँ पे लिख दीजिए 5 और यहाँ आ जाएगा आपका क्या, बॉय, ठीक है। अब आपको किसका बनाना है, गर्ल्स का, वो कितना है 12। तो ये आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका इस टाइप से गर्ल्स का, ये हो गया GIR गर्ल, ठीक है। ये हो गया आपका 12 फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका क्या, बार ग्राफ। दिस इज योर बार ग्राफ, ठीक है। ये हो गया आपका बार ग्राफ और ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप, बाकी एकदम ईजी वे है, ठीक है। ईजी गोइंग है आपको बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। ये आपको वीकली वेजेस मतलब उनका साप्ताहिक किराया जो उनको सैलरी मिलती होगी वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रिक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल एज 800 to 810, 810 to 20 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपको देखना है कहाँ तक लास्ट है। तो हमने यहाँ पे देखा आपका लास्ट जो है वो क्या है 898, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना ले लिया 90 to 90, 100 तक ले लिया, यहाँ पे 800 to 900, ठीक है। ये हमने इंटरवल ले लिया, 10-10 का इसमें डिफरेंस ले लिया। फिर हमने देखा इसके फ्रिक्वेंसी जो 800 to 810 के बीच में आएगी वो हमने फ्रिक्वेंसी यहाँ पे नोट की हुई है। तो हमने जब यहाँ पे काउंट किया है तो वो कितना आया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका 4 और इसके लिए हमने टैली मार्क्स बनाया है। इस टाइप से आप जब है ना कट करके इसको करेंगे, जिस टाइप से ऊपर काउंट करके बनाया था उसी टाइप से इसको कट करके आपको काउंट करके देखना है। इस टाइप से आपकी फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी और इसके लिए हमने टैली मार्क्स बना लिया। और क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर दीजिए, फ्रिक्वेंसी को आप क्या करिए, टोटल करिए। यदि टोटल आपका 30 आ गया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो वर्कर्स भी आपके कितने हैं 30 हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रिक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी टेबल हमने मेक की है किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी से आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको इसको आंसर्स करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है। किस टाइप से बनाएंगे, ये हमने ले लिया है, ये बनाया हमने क्या, एक हिस्टोग्राम। ठीक है, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी क्या, एक एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स हो गई और ये हो गया आपका वाई, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर लिख ले रहे हैं हम क्या, वीकली वेजेस, वीकली वेजेस, ठीक है, किसमें, इन रुपीस। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हो गया आपका क्या, बाय एक्सिस, ठीक है। अब हमने देखा है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 30, तो हम ले रहे हैं कितना है, आप 1 से ही ले सकते हैं, 1 से ही ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया आपका क्या 11, चाहो तो 12 तक ले लिया अपन, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बनाना है अब, बार्स,
हिस्टोग्राम बनाना है तो कोई भी आपका बीच में गैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अब हम बार बनाते हैं, किस टाइप से बनाएंगे। आपका जो फर्स्ट है 800 to 810 कितना है 4, तो हमने यहाँ पे बना लिया है कितना 4। 800 to 804 ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ हम लिख देंगे आपका 800 और ये हो जाएगा आपका क्या 810, ठीक है। इस टाइप से आप मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब आपका 810 to 20 कितना है 2, तो हमने यहाँ पे इसी से मिला हुआ हमने ये बना दिया 820, ठीक है। अब है आपका कितना 1, तो इसी से हमने जोड़कर इसमें ऐड करके हमने बना दिया है कितना 1 और इसको हमने दे दिया है क्या 830, ठीक है। अब है आपका कितना 811, ठीक है। तो हमने यहाँ से गए हम कितना 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कितना है ये 11, इससे ज्वाइन करके हमने बना दिया है ये 11, ठीक है। ये हो गया आपका 11, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 840, ठीक है। फिर है आपका कितना 2, फिर है आपका कितना 2, तो हमने यहाँ ले लिया है कितना 2, ठीक है। ये हो गया आपका 2, यहाँ पे लिख देते हैं 850, ठीक है। 40 to 50 कितना है 2, ठीक है। अब फिर कितना है आपका, फिर से आपका कितना है 2, फिर लिख दिया आपने क्या 2, फिर देखा तो फिर कितना है 2, ठीक है। फिर देखा तो कितना है 1, ठीक है। फिर है आपका कितना 4, तो हमने इसको 4 तक बढ़ाया, इसको बढ़ाया हमने कहाँ तक 4 तक, और फिर आ जाएगा आपका कितना 1, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा हिस्टोग्राम मेक हो जाएगा, ठीक है। बन के एकदम रेडी है, इस टाइप से आपको बनाना है। अब यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए 860, 870, 880, 890 और ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है। ये आपका बन गया हिस्टोग्राम, इसे बोलते हैं हम क्या हिस्टोग्राम। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम फॉर द थर्ड क्वेश्चन। इस टाइप से आपको बनाना है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। ये है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको करना है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप सबसे बड़ा जो ग्राफ है, सबसे ज़्यादा हाइट जो है ग्राफ की वो कहाँ गई है, यहाँ पे 11 पर, और किस ग्रुप में 830 to 840, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे 830 to 840, ठीक है। अब आपका है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 और 850 से ज़्यादा कितने वर्कर्स अर्न कर रहे हैं। तो हम देखेंगे 850 और 850 से ज़्यादा, तो ये कितना आ जाएगा आपका है, ये कितने 2 वर्कर्स, कितना आएगा यहाँ पे देखेंगे तो कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2 वर्कर्स हैं जो 850 और 850 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम कितना अर्न कर रहे हैं। तो ये जो सारे आएंगे वो क्या होंगे 850 से कम अर्न कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका 2, ये है आपका 11, ये है आपका कितना 1, ये 2 और ये 4। तो हम इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 2 11 हो जाएगा आपका 13, 14, 15, 16 और 16 और 4 हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे 20 वर्कर्स जो हैं 850 से कम रुपीज़ उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। इस टाइप से हम इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको क्वेश्चन को ईजिली उसके आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये है इस टाइप से आपका हिस्टोग्राम। अब जो है आपका
Question number 5. The number of hours for which student of particular class watched television during holidays is shown through the given graph. आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आवर्स में क्या देख रहे हैं, चिल्ड्रंस जो है पर्टिकुलर आपके इंटरवल के साथ क्या कर रहे हैं, टेलीविज़न टीवी को देख रहे हैं. ठीक है ना, ड्यूरिंग हॉलीडेज. तो आपको इसको क्या करना है, एक हिस्टोग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उससे आपको क्या करना है, ओनली इसको आंसर ही करने हैं. ठीक है, कोई भी हिस्टोग्राम मेक नहीं करना है, पहले से बना हुआ है. तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी. किस आवर्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने क्या किया है, टीवी को देखा है. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कितने, 4 to 5. ठीक है, 4 to 5 आवर्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने क्या किया है, टीवी वॉच की है. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 to 5 ड्यूरिंग 4 to 5 आवर्स. ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स. 4 आवर्स से कम कितने बच्चों ने देखी है. तो 4 आवर्स से हम यहाँ पे कम करेंगे तो क्या आएगा, 22 को 8 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 34. ठीक है ना, तो इन सब बच्चों ने क्या किया है, 4 आवर्स से कम. थर्ड भी आप 4 से लेस देन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, ये सारे काउंट्स हो जाएंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ 22 नहीं आएगा, ये सभी काउंट होंगे, क्योंकि 4 आवर्स से ये सारे क्या है, लेस देन है. तो इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 34. ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी. 5 आवर्स से ज़्यादा कितने लोगों ने देखा है, 8 और 6. तो ये 6 और ये 7 आवर्स, तो ये दोनों ही क्या है, मोर देन है 5 से. तो हो जाएगा आपका कितना, 14 स्टूडेंट्स. ओके, इस टाइप से ये हमने क्वेश्चन को आंसर राइट कर लीजिए. ठीक है ना, ये आपको फेयर कॉपी में करना है, वो भी आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको ये सारी चीज़ें आपको राइट करनी है. ठीक है, ग्राफ्स भी आपका एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ठीक है, जब भी आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर अ डे, एंड हियर वी हैव completed exercise 5.1 and next class we start next exercise. Okay, that's all for a day. Thank you, student.